मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ज़ेरे इल्तिवा शादी मुबारक चेक्स की फिलफार इजराई व तकसीम का मजलिस कायदीन का मुतालबा और आरडीओ निजामाबाद से मुलाकात। मस्जिद नाज के हाफिज मोहम्मद अलीम खान की तबीयत नासाज, हाफिज मोहम्मद लायक खान कायद जमीयतुल उलमा ने मदद की अपील। रात देर गए तक होटल खुली रखने पर होटल मालिक को 1 दिन जेल की सजा। एमएलसी के कविता की रियासती हुकूमत की कारकर्दगी पर सख्त तनकीद और महालक्ष्मी स्कीम पर सख्त सवाल। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मजलिस कायदीन की आरडीओ निजामाबाद से मुलाकात, ज़ेरे इल्तिवा शादी मुबारक चेक्स की फिलफार इजराई व तकसीम का मुतालबा। मजलिस कायदीन की मौसर नुमाइंदगी पर आरडीओ ने मुस्बित रद्द अमल का इजहार किया। शादी मुबारक स्कीम चेक्स की इजराई और तकसीम में ताखिर पर सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर टाउन मजलिस सदर शकील अहमद फाजिल की क़ियादत में आज निजामाबाद मजलिस कायदीन का एक वफाद, जिसमें सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली और मोतमद व कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज अहमद के अलावा दीगर ने आरडीओ निजामाबाद राजेंद्र कुमार से मुलाकात। आरडीओ राजेंद्र कुमार से मजलिस कायदीन के वफद ने मुतालबा किया कि गुज़िश्ता कई माह से मंजूर शुदा शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की अदम इजराई से गरीब दरख्वास्त गुजारों को शदीद मुश्किलात का सामना है, लिहाजा इन चेकों की फौरी इजराई अमल में लाई जाए। टाउन सदर शकील अहमद फाजिल ने आरडीओ को बताया कि जिला इंतजामिया बिलखसूस आरडीओ और एमआरओ ऑफिस स्टाफ से दरख्वास्त गुजारों को इत्मीनान बख्श रद्द अमल हासिल नहीं हो रहा है, लिहाजा आरडीओ इस मामले में खुसूसी दिलचस्पी ले और गरीब आवाम को राहत फराहम करे। मजलिस कायदीन ने आरडीओ और एमआरओ से मुतालबा किया कि ज़ेरे इल्तिवा शादी मुबारक स्कीम के चेकों की जल्द से जल्द तकसीम अमल में लाई जाए। मजलिस कायदीन की नुमाइंदगी पर आरडीओ राजेंद्र कुमार ने शादी मुबारक स्कीम चेक्स जो आरडीओ ऑफिस में रुके हुए हैं, जिनमें नॉर्थ मंडल के 242 और साउथ मंडल के 345 चेक्स हैं, उनको मंजूरी देते हुए नॉर्थ और साउथ मंडलों के एमआरओ को फिलफौर इन चेकों को मुस्तहिक दरख्वास्त गुजारों में तकसीम करने की हिदायत दी। कहा कि बहुत जल्द मुताल्लिक़ा दरख्वास्त गुजारों में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम अमल में लाई जाएगी। इस दौरान मोहम्मद शकील अहमद फाजिल की जानिब से एक अहम मुतालबा सामने आया। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपने इंतखाबी वादे की तकमील करते हुए शादी मुबारक के चेकों की तकसीम के साथ 1 तोला सोना भी इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम करवाए और अहम तरीन इंतखाबी वादे को अमली जामा पहनाए। उनके हमरा कॉरपोरेटर्स अब्दुल अली, मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल गफूर मुकीम, मोहम्मद मोहतसिन के अलावा मजलिस कायदीन मोहम्मद अमर फारूक, शेख खलील अहमद, मोहम्मद वसीम अली व दीगर मौजूद थे। जनाब सदर असदुद्दीन अवी साहब की हिदायत पर आज हम एमआईएम निजामाबाद यूनिट आरडीओ साहब से मुलाकात करने की वजह ये कि जो शादी मुबारक के जो चेक्स वगैरह जो पेंडिंग जा रहे थे उस ताल्लुक़ से रिमाइंडर करने आए थे और यहाँ पर आए बाद आरडीओ साहब ने हमें बताया कि शादी मुबारक के जो बहुत सारे चेक्स आने वाले दिनों में जल्द से जल्द तकसीम करेंगे, बल्कि हम भी यही चाह रहे कि जो भी चेक्स रेडी होते साथ ही साथ वो चेक्स तकसीम कर दें, ताकि जो बेनिफिशरी है वो बहुत सारे गरीब लोग ही रहते और उनको वो पैसा काम में आता। तो ऐसा ही निज़ामाबाद साउथ में 245 और नॉर्थ में 345 ये चेक्स सैंक्शन हुए शादी मुबारक के। हम साथ ही साथ ये हुकूमत तेलंगाना जो कांग्रेस गवर्नमेंट की है उससे ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि जो आपने शादी मुबारक में जो 1 तोला सोना ज़ायद देने की बात कही थी वो 1 साल होने को आ रहा है, 1 साल गुजर चुका है, तो इसमें उसका भी ऐड करते हुए जल्द से जल्द वो जो आप वादा किए उसको निभाएं। मस्जिद नाज ट्रेवल कॉलोनी के इमाम खतीब हाफिज अब्दुल अलीम खान की तबीयत नासाज, दिमाग में खून जमा होने का आर्जा लाहक, फिलफार ऑपरेशन लाजमी, मुमकिना माली इमदाद करने मिल्लत से मुखैर हजरात से हाफिज मोहम्मद लायक खान की अपील। शहर के मजाफाती इलाके ड्राइवर कॉलोनी की मस्जिद नाज में गुज़िश्ता कई सालों से
امام و خطیب کی حیثیت سے خدمت انجام دینے والے حافظ محمد علیم خان کی اچانک کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے تشخیص کے بعد بتایا کہ ان کے دماغ میں خون جم رہا ہے، جو کہ ان کے لیے مہلک ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کی فی الفور سرجری لازمی ہے۔ وہ گزشتہ 4 ماہ سے ناسازی صحت کی بنا پر بستر میں ہی ہے اور 3 ماہ سے انہوں نے امامت کے فرائض بھی انجام دینے سے قاصر رہے۔ ان کی شدید ناسازی صحت اور معاشی قسم پرسی کی اطلاع ملنے پر سابق صدر ضلع جمعیت علماء حافظ محمد لائق خان ان کی قیامگاہ پہنچے اور ان کی معاشی صورتحال اور صحت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ جمعیت کے رفقا اور مسجد ناز کے متولی محمد خلیل ایڈوکیٹ بھی موجود تھے۔ صورتحال سے واقفیت کے بعد حافظ محمد لائق خان نے ایک دردمندانہ اپیل جاری کی اور امت مسلمہ سے درخواست کی کہ اس نازک موقع پر دین کے اس خدمت گزار کی مدد کے لیے آگے آئے اور مالی تعاون کرتے ہوئے ان کے جلد سے جلد آپریشن کو یقینی بنائیں تاکہ ان کی زندگی محفوظ رہے۔ انہوں نے مسجد ناز کی متولی محمد خلیل ایڈوکیٹ کی ستائش کی کہ باوجود 3 ماہ سے امام صاحب خدمت پر موجود نہیں، لیکن وہ باقاعدگی سے ان کی تنخواہ بھیج رہے ہیں اور بے شمار اجر حاصل کر رہے ہیں۔ حافظ محمد لائق خان نے اپیل کی کہ تعاون کرنے کے خواہش مند احباب سیل فون نمبر 9848661786 پر اپنے عطیات بھیج سکتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے عامت المسلمین سے حافظ عبدالعلیم خان امام و خطیب مسجد ناز کی صحت و درازی عمر کے لیے دعاؤں کی درخواست کی۔ حافظ صاحب کی صحت بہت زیادہ ناساز ہے۔ حافظ عبدالعلیم خان صاحب مسجد ناز میں امامت کرتے ہیں اور مسجد کے ذمہ دار احباب جناب خلیل احمد صاحب بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ ان کی صحت کچھ مہینوں سے کافی ناساز ہے، دماغ میں خون جم گیا ہے، برین سرجری کرنا ہے اور حافظ صاحب کی معاشی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کو برداشت کر سکے۔ اس لیے ہم کیونکہ مسجد بھی سلم بستی میں ہے اور مسجد کو بھی کوئی ذرائع آمدنی نہیں ہے اور متولی صاحب بھی ماشاءاللہ امام صاحب گھر پہ رہنے کے باوجود بھی ان کی تنخواہ جاری رکھے ہوئے ہے کہ بیمار ہے، مسجد کو وہ حاضر بھی نہیں ہو رہے تو 3 مہینے سے ان کی تنخواہ بھی جاری ہے۔ اب ہم درد مند احباب سے اور اسی طرح ذی اثر احباب سے درخواست کرتے ہیں کہ حافظ صاحب کے علاج کے سلسلے میں مالی تعاون فرمائیں اور اس کے لیے ایک فون نمبر ہمارے مسجد کے متولی صاحب کا نمبر ہے 9848661786۔ اس نمبر پہ گوگل پے یا فون پے کے ذریعے سے اگر آپ ان کی مدد کریں گے تو ان کی برین سرجری میں آسانی ہوگی۔ یہ نمبر پر آپ اپنے جو بھی ہے فراخ دلانا تعاون کیجیے آپ سے جتنا ہو سکتا، کیونکہ ایک بڑا آپریشن ہے، امام صاحب کی تنخواہ بھی کم ہے اور ان کا گزر بسر اسی پر ہوتا تھا، لیکن اب چونکہ آپریشن کی سخت ضرورت پیش آ رہی ہے، جمعیت علماء نظام آباد کی جانب سے بھی کچھ مختصر سی مدد کی گئی، لیکن اس سے ان کا علاج اور دیگر اخراجات پورے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کا تعاون فرما کر اجر عظیم حاصل کریں۔ حافظ عبدالعلیم خان صاحب کا ان کا خود کا فون پے گوگل پے موجود نہیں ہے، اکاؤنٹ نمبر ہے، لیکن آج کل لوگوں کا تعاون میں مزاج بینک کو جا کر 1500 روپے نہیں ڈال سکتے، فون پے پر ڈالتے ہیں، فون پے یا گوگل پے پہ۔ ان کے فون پے گوگل پے فون پے نہیں ہونے کی وجہ سے صدر صاحب کا نمبر مجبوری میں دیا جا رہا ہے۔ بھینسہ شہر کے مسجد توحید میں جمعیت اہل حدیث شاخ بھینسہ کی جانب سے سال 2025 کے اسلامک کیلنڈر کی رسم اجرائی عمل میں لائی گئی۔ بھینسہ شہر کے مسجد توحید میں جمعیت اہل حدیث شاخ بھینسہ کی جانب سے سال 2025 کے اسلامک کیلنڈر کی رسم اجرائی حافظ خالد محمدی، فیروز خان امیر مقامی جماعت اہل حدیث بھینسہ، علاؤ الدین ناظم جماعت و دیگر کے ہاتھوں عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر امام و خطیب مسجد توحید حافظ خالد محمدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جمعیت اہل حدیث جو گزشتہ کئی سالوں سے بھینسہ سرزمین و اطراف میں رفاہی و فلاحی کاموں میں پیش رہی ہے۔ گزشتہ سال اہل حدیث کے زیر اہتمام حجامہ کیمپ، ختنہ کیمپ کے علاوہ رمضان المبارک کے ماہ میں غریب و غربا میں راشن کٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی اور آج جمعیت اہل حدیث خود اپنے مالی صرفے سے سال 2025 کے اسلامک کیلنڈرز کی تیاری عمل میں لائی ہے، جس میں قرآن مجید کی آیتیں اور احادیث رسول کے علاوہ روزمرہ کی دعائیں،
शिर्क व बिद्दत को मुकम्मल दलाइल को इस कैलेंडर में जगह दी गई, इसलिए ये कैलेंडर काफी अहमियत का हामिल है। लिहाजा इस मौके पर उन्होंने तमाम ही भैंसा के लोगों को इस कैलेंडर को खरीदते हुए अपने घरों दुकानों में लगवाने की ख्वाहिश की। इस मौके पर जमीयत अहले हदीस के अरकान व दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत अहले हदीस भैंसा कई सालों से दिफाही और फलाही कामों में पेश रही है। गुज़िश्ता साल खतना कैंप, हजामा कैंप, इसी तरह से रमज़ान मुबारक में गरीबों, मिस्कीनों, मुहताजों में राशन किट्स वगैरह तकसीम भी किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जमीयत अहले हदीस भैंसा की तरफ से एक पेशकदमी की जा रही है और वो ये है कि जमीयत ने अपने बैतुल माल के ताउन से 2025 का इस्लामिक कैलेंडर आप लोगों की खिदमत में पेश किया है। ये हम सब के हाथों में इस्लामिक कैलेंडर है जो 2025 का है। अल्हम्दुलिल्लाह कागजात और उसके बाद जो है इंतहाई दीदा ज़ेब और बेहतरीन खुशनुमा अंदाज में इसकी पेंटिंग जो है इसकी कंपोजिंग हुई है। साथ में मैं आपको ये बात की खबर दे दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस कैलेंडर की ख़ास बात ये है कि हर महीने के एतबार से इसमें कुरान मजीद की आयतें हैं और अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है को जगह दी गई है। जिला कलेक्टर का दौरा आरमोर और वेलपुर, उन्होंने सरकारी स्कूल हॉस्टल्स का दौरा करते हुए जायजा लिया और फराहम की जाने वाली सहूलियत का जायजा लिया। आरमोर मंडल के मौजा पिपरी के करीब वाक़े आरमोर और वेलपुर के सरकारी समाजी बहबूद गुरुकुल स्कूल्स और रिहायशी हॉस्टल्स में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतोर दौरा करते हुए अचानक जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने तलबा को फराहम की जाने वाली रिहायशी सहूलतों, खाने के म्यार और साफ सफाई का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने स्टोर रूम, किचन और डाइनिंग हॉल में रखी अशिया का मुआयना किया और तलबा के लिए तैयार करदा खाने को चख कर मेनू के मुताबिक होने की तस्दीक की। जिला कलेक्टर ने इंतजामिया को सख्ती से हिदायत दी कि खाने के सामान का म्यार रोजाना जांचा जाए और उन्हें महफूज और साफ सुथरे माहौल में रखा जाए। और पानी की फ्राहमी के हवाले से जिला कलेक्टर ने मिशन भगीरथा के तहत मुहैया किए जाने वाले पानी की तस्दीक की। तमाम स्कूल इंतजामिया ने आरओ वाटर प्लांट्स की कमी की निशानदही की, जिस पर कलेक्टर ने फौरी तौर पर आरओ प्लांट्स लगाने की हिदायत दी। जिला कलेक्टर के साथ तहसीलदार और स्कूल के मुंतजमीन भी मौजूद थे। कलेक्टर ने जोर दिया कि तलबा को मियारी और मुतवाजिन खुराक फराहम की जाए और रात के औकात में हॉस्टल में एक टीचर की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। ये तमाम इक़दाम तलबा की सहूलतों और बेहतर तालीम के लिए किए जा रहे हैं। एड़पली मंडल मुस्तकीम में रात देर गए तक होटल खुली रखने पर होटल मालिक को 1 दिन जेल की सजा आयद की गई। महकमा पुलिस के नए कवायद के मुताबिक तिजारत को रात 10:30 बजे बंद किया जा रहा है, लेकिन मुकर्ररा वक्त के बाद तिजारत को खुला रखा जा रहा है, क्योंकि साबिक में पुलिस ने ही नरमी अख्तियार की थी और बाज़ होटल मालिकीन की जानिब से साजबाज करते हुए रात देर गए तक होटलें खुली रखी जा रही थी। अब जबकि होटल और दूसरे ताजरीन को रात देर गए तक तिजारत को खुले रखने की आदत सी हो गई है, पुलिस सख्ती कर रही है। वन टाउन SHO रघुपति ने बताया कि 2 दिसंबर की शब तनखी के दौरान रात देर गए तक होटल खुली रखने वाले मालिक पाशा को गिरफ्तार करते हुए 2nd क्लास मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करने पर 1 दिन जेल की सजा आयद की गई। MLC के कविता के महालक्ष्मी स्कीम पर सख्त सवाल और हुकूमत की कारकर्दगी पर सख्त तनकीद की। MLC के कविता के हालिया बयान पर, जिसमें उन्होंने महालक्ष्मी स्कीम और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर कई अहम नुकात उठाए हैं। कविता को यह कहना है कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत हर खातून को माहाना 2500 रुपये फराहम करने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस रकम के अलावा पिछले 12 माह की बकाया रकम 30,000 रुपये भी अदा की जानी चाहिए। इसके साथ साथ कविता ने हुकूमत पर जोर दिया कि पेंशन को 4,000 रुपये तक बढ़ाने के वादे को भी पूरा किया जाए, जिसके नतीजे में 24,000 रुपये की बकाया रकम भी वाजिबुल अदा है। कविता को नागार्जुन सागर डैम के मामले पर भी सवाल उठाने का मौका मिला। उनका कहना है कि रेवंत रेड्डी ने 1 साल के लिए चीफ मिनिस्टर की हैसियत से इस डैम को CRPF के ज़ेर इंतजाम छोड़ दिया है, जबकि अभी तक ये मंसूबा तेलंगाना के कंट्रोल में नहीं आया। रेवंत रेड्डी की खामोशी पर भी कविता ने सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि तेलंगाना के पानी के मसले पर रेवंत रेड्डी अपने उस्ताद से सवाल क्यों नहीं कर रहे। इसके अलावा रायलसीमा पंपिंग मंसूबे के बारे में कविता ने बताया कि अगरचे ग्रीन ट्रिब्यूनल ने
इस मंसूबे पर पाबंदी लगाई हुई है, मगर इसके बावजूद काम जारी है। आखिर बात यह कि उन्होंने निशानदेही की कि रेवंत रेड्डी के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 6 महीने तक किसी मंसूबे में भी एक जर्रा मिट्टी तक भी नहीं हटाई गई। कविता ने हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की और बताया कि क्या हुकूमत इन मसाइल का हल निकाल सकेगी, इस पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। ఈ సంవత్సరంలో అక్కడ కేంద్ర బలగాలు ఉన్నాయి, కనీసం మన ఇంజనీర్లు పక్కకు పోయి ఆంధ్ర దిక్కు పోయి ఎన్ని నీళ్లు పోతున్నాయో మెజర్మెంట్ కూడా తీసుకోలేనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఇంతవరకు 1 ఇయర్ లో నిజంగానే ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడేటటువంటి మాటలు ఏమంటాడు, ఆయన తొక్కుతా, పండబెడతా, ఇటు చేస్తా, అడి చేస్తా, కొడతా, తంతా, ఏంది పేగులు మెడలు వేసుకుంటా, ఇవన్నీ మాట్లాడు. ముఖ్యమంత్రి గారు మిమ్మల్ని ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నాం మేము, మీరు నిజంగా మీరు మాట్లాడినంత పేగులు మెడలో వేసుకునే నరసింహ అవతారం ఎత్తేదైతే పోయి ఆ నరసింహ అవతారం ఇవాళ నాగార్జున సాగర్ దగ్గర చూపియండి, అక్కడ ఉన్నటువంటి కేంద్ర బలగాలను పంపించండి, మన నాగార్జున సాగర్ నీళ్లను మనకు వచ్చేలాగా మీరు ప్రయత్నం చేయండి. అంతేకాదు రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ అవుతున్నది, అక్కడ రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ నుంచి వీళ్ళ గురువు గారి ఆధ్వర్యంలో ఉన్న అక్కడ ఆంధ్ర ప్రభుత్వం నీళ్ళన్నీ తీసుకుపోతున్నది. కింద 2500 రూపాయలు ప్రతి మహిళకి ఇస్తా అన్నారు, ఇయ్యలే చేతులు ఉప్పుతున్నాం తెలుసు మనకు. సంవత్సరం అయిపోయింది, ఆగినాం. అవునా, అడగాలనా వద్దా మరి, అడుగుదామా వద్దా మరి? ఎక్కడికక్కడ 2500 రూపాయలు ఏమైందని అడగాలనా వద్దా? 2500 నెలకు 2500 తీసుకుంటే 12 నెలలు ఎంత అవుతుంది? ఒక్కొక్క ఆడబిడ్డకు 30,000 రావాలి. అంటే ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక్కొక్క ఆడబిడ్డకు, తెలంగాణ ఆడబిడ్డకు 30,000 బాకీ ఉన్నాడు. మా బాకీ ఎప్పుడు ఇస్తావు ముఖ్యమంత్రి గారు అని అడగాల్సినటువంటి అవసరం ఇవాళ మనకున్నది. भैंसा में गुज़िश्ता रोज बीजेपी कायदीन ने कांग्रेस हुकूमत की 1 साला मियाद में आवाम से किए गए वादों को पूरा न करने पर कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी को अपने ओहदे से इस्तीफा देने का मुतालबा किया था। भैंसा शहर के ज़राई मार्केट कमेटी दफ्तर में कांग्रेस पार्टी के कायदीन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम अमल में लाया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखातिब होते हुए मार्केट कमेटी चेयरमैन आनंद राव पटेल व दीगर कायदीन ने कहा कि आज कांग्रेस हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर रियासत भर में जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी की जानिब से कांग्रेस पार्टी पर झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। जैसे कि खुद अवाम इस बात से वाकिफ है कि इंतखाबात में किए गए वादों को कांग्रेस हुकूमत बखूबी अंजाम देते आ रही है। कांग्रेस हुकूमत के इख्तियार में आने के बाद पकवान गैस स्कीम, बस सफ़र स्कीम, मुफ्त बरखी स्कीम, किसानों के 2 लाख के कर्ज मुआफ़ी जैसे तमाम वादों को कांग्रेस हुकूमत पूरा करते हुए रियासत के अवाम को हर मुमकिन सहूलत पहुंचा रही है। लिहाजा इस मौके पर उन्होंने तमाम बीजेपी पार्टी कायदीन को इंतबाह देते हुए कहा कि वो अवाम में गलत प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करें। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन की कसीर तादाद నేను ఏ మట్టుకు చేయాలా, ఎలా చేయాలా అన్నది మీరు ఆలోచించాలా. దాని మీద అది మేము మీకు ఒకటి రిక్వెస్ట్గా చేస్తున్నాం, హెచ్చరికగా చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే భయపడడంలో మాత్రం కాదు మేము, దానికోసం మేము ఒకటే మాట్లాడుతున్నాం. మీరు ఏం చేసినా మేము తప్పకుండా ప్రొసీడింగ్ చేస్తాం, తప్పకుండా డెవలప్ చేసుడు మా ధర్మం. ఎవరికి ఏ లెవెల్లో ఉంటే ఆ లెవెల్లో పని చేయడం మన ధర్మం. ఇప్పుడు 10 సంవత్సరాలు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు సుఖ చూసినాం, రకరకాల టైప్లో ఓరజాల ప్రొసీడింగ్ తేలేదా, తెచ్చిండు చేసింది. అయితే మరి బీజేపీ 11 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాలు దాటిపోయింది, 11వ సంవత్సరంలో ఉన్నారు. మరి అంత పెద్ద నాయకులు 15 లక్షల రుణమాఫీ, 15 లక్షల యోనది మనం నల్లధనం తెస్తారని చెప్పింది పెద్ద నాయకులే కదా, బీజేపీ నాయకులు. 15 లక్షల రూపాయలు ఖాతాలో ఇస్తానది మీరే కదా. పోనీ మేము కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మా దాంట్లో రాకపోని మీ బీజేపీ ఖాతాలో 15 రూపాయల పడ్డాయా చెప్పండి. भीमगढ़ मंडल मुस्तकिल के पुलिस स्टेशन का 8वीं जमात के तलबा ने दौरा करते हुए महकमा पुलिस की कारकर्दगी से वाकफियत हासिल की। भीमगढ़ मंडल मुस्तकिल में सरस्वती विद्या मंदिर के 8वीं जमात के तलबा ने खेतर के दौरे के तहत भीमगढ़ पुलिस स्टेशन का दौरा किया। यह दौरा तलबा के लिए खास मौका था, जहां उन्होंने पुलिस के काम और जिम्मेदारियों के बारे में मालूमात हासिल की। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर भीमगढ़ के एसआई जीजी महेश ने तलबा को FIR, SHO, साइबर केसेस और सिविल क्रिमिनल केसेस की तफसीलात बताई। तलबा ने पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों और मुकदमात की नौयत को जाना। दौरे के दौरान तलबा को पुलिस स्टेशन के मुख्तलिफ हिस्से जैसे कि मुलजिमान के सेल का मुआयना कराया गया और पुलिस अमले से तारुफ भी कराया गया। इस मौके पर जी महेश और उनके अमले का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस खेतर दौरे के लिए भरपूर ताउन फराहम किया।
इस प्रोग्राम में समाजी साइंस के असातिज़ा पी साइक्रेन टी श्रीवानी टी सुमलता और 8वीं जमात के तलबा ने भरपूर शिरकत की। इस दौरे का मकसद तलबा में कानून और इंसाफ के निज़ाम के बारे में आगाही पैदा करना था, जिसने उन्हें एक नई बसीरत दी। ये प्रोग्राम न सिर्फ तालीमी बल्कि अमली पहलू से भी अहमियत का हामिल था। आरमूर में CPI-ML के रहनुमा आर रमेश ने खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर की सहूलत की सताइश की और रियासती हुकूमत से 3000 रद्द की गई बसों की बहाली का मुतालबा किया। आरमूर हलके में PIML मास लाइन प्रजापंथम के कायद आर रमेश ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से खवातीन के लिए मुफ्त बस सहूलत फराहम करने पर खुशी का इजहार करते हुए रियासती हुकूमत को मुबारकबाद दी। साथ ही उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रद्द की गई 3000 बसों को फौरी तौर पर बहाल करें। उन्होंने बताया कि RTC पर जानबूझकर की गई कार्रवाई अवाम के मफादात के खिलाफ है और 3000 बसों को बंद करना अवामी सहूलतों को मुतासिर करता है। आर रमेश ने कहा कि हर गांव तक बस की सहूलत को यकीनी बनाया जाए और एक्सप्रेस बसों की तादाद में कमी की बजाय इजाफा किया जाए। उन्होंने हुकूमत पर खवातीन के वक़ार को मजरू करने की साजिश का इल्ज़ाम भी लगाया, जिसे किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपने वादों को पूरा करे। 1 साल मुकम्मिल होने के बावजूद कई वादे अभी तक ज़ेरे इल्तिवा है और अगर अवाम और खवातीन के मसाइल हल ना किए गए तो रियासत भर में शदीद एहतजाज किया जाएगा। इस मौके पर दिगर रहनुमाओं ने भी अपनी राय पेश की और अवामी सहूलतों की फौरी बहाली पर जोर दिया। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికై సంవత్సరం అవుతోంది। ఈ సంవత్సర కాలంలో 6 గ్యారెంటీలలో భాగంగా ఉచిత బస్సు ప్రయాణం మేము అమలు చేస్తున్నామని చెప్పేసి గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారు రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ నేటికి 3000 బస్సులను రద్దు చేసి మహిళల మనోభావాలను దెబ్బతీసే విధంగా ఈరోజు కొనసాగుతూ ఉన్నది। అంతేకాదు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఏ పథకం కూడా సంపూర్ణంగా అమలు చేయని ప్రభుత్వం ఈరోజు కొనసాగుతూ ఉన్నది। సరైన విధానం కాదని చెప్పేసి కూడా CPML ప్రజాపంత మాస్ లైన్ గా మేము హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం। बालकुंडा हलके के कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज सुनील कुमार ने मेंजोरा में शॉर्ट सर्किट से मकान जल जाने के वाक़ये पर मुतासरा खानदान से मुलाकात करते हुए इज़हार हमदर्दी की। बालकुंडा हलके के कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज सुनील कुमार ने मेंजोरा के मरकजी इलाके में एक घर के मुआयने के दौरान मुतासरा खानदान के साथ हमदर्दी का इजहार किया। ये घर हादसाती तौर पर शॉर्ट सर्किट के बाद मुकम्मल तौर पर जल गया। इस हादसे में मुतासरा खानदानों का तकरीबन 10 लाख रुपए का सामान बशमुल कपड़े व दिगर जलकर खाकिस्तर हो गए। सुनील कुमार ने मुतासरा खानदान को तसल्ली देते हुए कहा कि वो उन्हें इंदिरामा मकान फराहम करवाएंगे और हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने मजीद कहा कि हर खानदान को 10,000 रुपए की माली इमदाद भी फराहम की जाएगी। इस मौके पर मुकामी कांग्रेस पार्टी के कायदीन के अलावा कारकुनान मौजूद थे। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। ज़ेरे इल्तिवा शादी मुबारक चेक्स की फिलफार इजराई व तकसीम का मजलिसी कायदीन का मुतालबा और आरडीओ निजामाबाद से मुलाकात। मस्जिद नाज के हाफिज मोहम्मद अलीम खान की तबीयत नासाज, हाफिज मोहम्मद लायक खान कायद जमीयतुल उलमा ने मदद की अपील। रात देर गए तक होटल खुली रखने पर होटल मालिक को 1 दिन जेल की सजा। MLC के कविता की रियासती हुकूमत की कारकर्दगी पर सख्त तनकीद और महालक्ष्मी स्कीम पर सख्त सवाल। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।